करते हैं, विधान करते हैं, सब में त्रुटियां होती हैं। क्या हम स्वच्छ पुष्प अर्पित कर पाते हैं? कभी नहीं। पता नहीं कितने जीवाणु, कितने कीटाणुओं का जूठा रहता है। कोई भी भोग हम लगाएंगे तो नाम संकीर्तन से जितना भी हमारा हमसे गलती होती है क्षमा हो जाता है। इसीलिए संतगण नाम संकीर्तन करते हैं और अपने शिष्यों को, भक्तों को निर्देश भी देते हैं। तो हमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है। व्यासपीठ पर विद्यमान अप्रत्यक्ष रूप से भगवान वेद व्यास जी के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से यह सब संभव हो रहा है। उनकी प्रेरणा से ही, कृपा से ही यह सब चल रहा है। मुख्य रूप से व्यास सुखदेव जी ही है। एक बार बोलिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी की जय। राधे जय कृष्णा, जय जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा,
तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का। चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का। डरता है देख के अंधेरा, क्यों डरता है देख के अंधेरा, आ जाएगा रे खुशी का सवेरा, भरोसा 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 रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा। कल हम लोग का विषय था कि
श्री धाम वृंदावन कैसे आया और ब्रज क्या है, ये जो विषय है ये श्रीमद् भागवत जी में नहीं दिया गया है, परंतु महात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम महत्व नहीं समझेंगे, कोई हमारे बगल में बैठा है, हम भी उसको ज़्यादा भाव नहीं देंगे, हमारे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं भाव नहीं देंगे। जब हम समझ जाएंगे अरे ये तो मोदी जी का बहुत खास है, तुरंत हमारा भाव ही बदल जाएगा, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। तो महात्म बहुत ही मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण ये ऐसा विषय है कि हम जब समझ जाएंगे भागवत जी क्या है, हमको मोक्ष देने वाला है, हमारे पितरों को भी तारने वाला है, जो फल कोई और साधन नहीं दे सकता है। यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो हम लोग राधे राधे किए, बस इतना ही फल हमको, इतने राधे राधे से हम तपस्या योग जप जो हम नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग द्वापर त्रेता में करते थे, हम राधे राधे बोल दिए, हमको वह फल प्राप्त हो गया सहज ही। तो गर्ग संहिता में दिया गया है ब्रज के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें गोपिकाओं का महत्व पता चलता है। गर्गाचार्य जी थे यदुवंशियों के आचार्य। एक बार जाते हैं घूमते घूमते नैमिषारण्य में, वहां पे बहुत सारे ऋषिगण नमस्कार करके प्रणाम करके, गुरुदेव जी आए हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए, बताइए भगवान अभी तक आपने क्या समझा, आप सार बता दीजिए, क्योंकि आप तो परम ज्ञानी हैं। सार क्या है आप ये बता दीजिए, एक अक्षर में है। तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान हम लोग बोलते हैं स्वयं भगवान, भगवान अर्थात परिपूर्णतम भगवान, भगवान के उसके बाद तो प्रश्न आता है और क्या, और बाकी सब भी तो भगवान है। यहीं पर बात समझने वाली है। इसलिए श्री राधा रानी की प्रेरणा से, व्यासपीठ पर विद्वान सुखदेव भगवान की प्रेरणा से यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको अवश्य ही जानना चाहिए। यदि हम अच्छे से जान जाएंगे तो हमारा जो भाव है, गोपी क्या है, रासलीला क्या है, बहुत ही गूढ़ विषय है। रासलीला पर कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं करता है, क्योंकि अधिकारियों को ही सुनाना चाहिए। अनाधिकारियों को यदि कोई सुनाता है तो पाप लगता है, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ ही लगाएगा। तो गर्गाचार्य जी से सनकादियों ने पूछा है, बहुत ही सूक्ष्म में चलेंगे, आगे का बहुत सारा प्रसंग है, कल ही हमको गोकर्ण सुनाना था, परंतु समय अभाव और महात्म जो कि बहुत जरूरी विषय है, यदि हम महात्म समझ गए तो समझ जाइए कि पूरा भागवत हमको आ गया। इसीलिए उसमें समय लेना, राधा रानी की कृपा से, प्रेरणा से समय लेना पड़ा। भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो गर्गाचार्य जी ने बताया है कि 6 प्रकार के भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान तो अनंत हैं, अनंतों में भी किस प्रकार का अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे होता है ना कि 12 कला, 6 कला, 2 कला, 16 कला, आवश्यकता अनुसार भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाना है तो हम उसको डायरेक्ट पीएचडी वाला पाठ पढ़ाएंगे, तो अब उसके आवश्यकता जितना है, ABCD या काखा गा गा यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो वैसे ही है, जिस राक्षस को, जिस दैत्य को मारना है, जितना शक्ति पर्याप्त है, जितनी कला पर्याप्त है, उतना ही लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आए 16 कलाओं से, क्योंकि इसमें बहुत सारा उनको दिखाना था अपना गुण, चोरी का, योद्धा का, ठीक है, ज्ञानियों का, बहुत सारा है, मित्रता का, ठीक है।
उसके बाद में रासलीला और बहुत सारी बातें हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा 6 प्रकार के होते हैं, वही हम जानेंगे। एक तो अंशांशा अवतार होता है, जो भगवान के अंश अवतार, भगवान के अंश के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। उन अंश से भी अवतार ग्रहण हो जाता है कि वो अंशा अवतार की सहायता के लिए। अब इसमें उदाहरण दिया गया है, मारीची ऋषि, कश्यप ऋषि, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्रह्मा जी भगवान के अंश से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी अंश और अंशांशा अवतार हो गए ऋषिगण, सप्त ऋषिगण। तो यह हो गया अंशांशा अवतार। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो सप्त ऋषि है वह भी भगवान ही है, वेद व्यास जी भी भगवान ही है। उसके बाद में आता है अंशा अवतार। एक तो अंशांशा अवतार हो गया, एक अंशा अवतार जो ब्रह्मा जी हो गए। उसके बाद में दिया गया है कि कला अवतार, भगवान कला अवतार के रूप में आते हैं, कूर्मा, बारह इत्यादि। उसके बाद में दिया गया है कि आवेशा अवतार। आवेशा अवतार भी हुआ है, परशुराम जी को भी भगवान कहते हैं, भगवान के रूप में आए हैं, परंतु आवेशा अवतार था उनका। जब उनका दिमाग खराब होता है तो धर्म क्या है अधर्म क्या है सब भूल जाते हैं। भगवान ही है परंतु उनका अलग लीला है, आवेशा अवतार संज्ञा दिया गया है। उसके बाद में पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार में उदाहरण के तौर पे दिया गया है, उदाहरण स्वरूप नरसिंह भगवान श्री रामचंद्र जी, नारायण हरि पूर्ण अवतार है। बोलते हैं कि भगवान के पूर्ण अवतार हैं श्री रामचंद्र जी, नारायण जी। गर्ग पुराण के अनुसार, गर्ग शास्त्र के अनुसार, ठीक है, गर्ग संहिता गर्गाचार्य जी ने लिखा है। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्यान दिया गया है। तो इसका यह भाव नहीं है कि अब श्री कृष्ण का हम कथा सुन रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को हम परिपूर्णतम मानकर चलेंगे। परंतु जब हम रामचरितमानस, रामलीला, राम कथा करेंगे तो वहां पर परिपूर्णतम हो जाएंगे भगवान श्री रामचंद्र जी। क्योंकि राम कथा भी काकभूषुंडी जी महाराज अनंत काल से कह रहे हैं, संपूर्ण नहीं हो पाया है, चलता ही रहता है, अनंत काल तक चलेगा भी। तो यहाँ पे कोई मन में भेद नहीं होना चाहिए कि या कैसे लिख गया, गर्गाचार्य जी ने कैसे लिख दिया कि श्री रामचंद्र जी या फिर हरि नारायण जी पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार के बाद में आते हैं परिपूर्णतम अवतार। परिपूर्णतम अवतार इसमें दिया गया है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। सारे भगवान आकर के अंत में अंततो गत्वा सब भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। तो ये प्रसंग हुआ कि 6 प्रकार के भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। उसके बाद में आते हैं कि ब्रज कैसे बना। वृंदावन धाम इसलिए महत्वपूर्ण है, हम चाहे जहां घूमेंगे, कल भी हम बात किए, वृंदावन धाम छोड़ करके नहीं जाएंगे। और वृंदावन धाम का महत्व है, सारे देवतागण, महादेव जी, नारायण जी सब लोग आकर पहुंचे भगवान नारायण के पास में कि क्या हुआ। सप्त ऋषिगण आकर पहुंचे कि पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, कंस, बाणासुर, मुरासुर, मायासुर, जरासंध इत्यादि ऐसे भयंकर भयंकर राक्षस हैं कि पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है, भगवान कैसे किया जाए। तो नारायण जी बोलते हैं कि बहुत सोचने के बाद में कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा। अब देवतागण ये समझ रहे थे कि अब तक की नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्षीर सागर में नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव जी के आंखें खुली रह गई, अरे आप भगवान आपसे भी ऊपर कोई है क्या। भगवान नारायण बोले हाँ है। सारे देवतागण हाथ जोड़ करके भगवान हमको दर्शन प्राप्त कराइए, हमको बताइए। ठीक है चलो वहीं से काम बनेगा।
सब लोग जाते हैं ब्रह्मांड को चीरते हुए, एक दूसरी दुनिया में निकलते हैं जहां पर एक नदी बह रही है, विरजा नदी। विरजा नदी में जितनी बूंदें हैं उतने ब्रह्मांड है। जब वो लोग पार किए ब्रह्मांड, तब पता चला कि अरे ये तो नदी है। नदी को ध्यान से देखे तो एक एक बूंद एक एक ब्रह्मांड। देखे एक करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान एक दिव्य लोक दिखाई दिया, गोलोक धाम। एक बार बोलिए गोलोक धाम की, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की। गोलोक धाम दिखाई दिया। अब गोलोक धाम में बहुत ही ज्यादा वर्णन किया गया है, लगभग 10-12 पेज का। तो मुख्य रूप से समझते हैं वहां पर अनेकों प्रकार की गाय हैं, लाल हरा नीला पीला अनेकों प्रकार। और गाय की लंबाई चौड़ाई इतनी है जैसे कलयुग में एक हाथी का होता है। और बीच बीच में बैल है, गिरिराज जी हैं, गोपिकाएं हैं, सुदामा जी हैं। सारा जो ब्रजमंडल जो यहाँ पर प्राकृतिक है वही गोलोक धाम में वैसा ही अप्राकृतिक है, दिव्य है। ये पूरे कहानी बताने का उद्देश्य यही है कि हमको पता चलेगा गोलोक धाम क्या है और वृंदावन धाम वहीं से आया हुआ है, इसलिए वृंदावन धाम कितना दिव्य होगा। अभी तो बहुत सारे बिल्डिंग बन गया है, परंतु यदि हम भागवतिक दृष्टि से देखेंगे तो वैसे ही हमको दिखाई देगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहां पर देखते हैं अब इंद्रदेव बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। इंद्रदेव सोचे दौड़ के चलो भगवान श्री कृष्ण को बताऊं कि मेरे साथ महादेव जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। किसी के साथ कोई नेता रहता है, चलो मैं हूं साथ में, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। इंद्रदेव भी ऐसे ही, चलो क्या होगा। वहां पर गेट पर ही सतचंद्रानना गोपी है, मुख्य द्वार पर है। उन्होंने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो। इंद्रदेव बोले अरे मेरे साथ हमारे नेता हमारे मंत्री लोग हैं, महादेव जी हैं, नारायण जी हैं, आप कैसे रोक सकते हो। कहाँ से आए हो आप, पहले ये तो बताओ, कौन से ब्रह्मांड से आए हो। ये इंद्रदेव सोचे कि एक ही ब्रह्मांड है। अरे हमारे ब्रह्मांड के नायक महादेव जी हैं, उनकी आज्ञा से मैं आ रहा हूं। कौन से महादेव। अब ऐसा सब प्रश्न सुन करके इंद्रदेव का दिमाग चकरा गया। इंद्रदेव बोले कैसे, क्या आप क्या बोल रहे हो। चंद्रानना सखी बोलती है, गोपी बोलती है कि ये देखो विरजा नदी, यहाँ पे जितने ब्रह्मांड है, जितने बूंद है उतने ब्रह्मांड है। तुम कौन से बूंद से आए हो ये बताओ। तो इंद्र के पास उत्तर ही नहीं था, सर नीचे करके आ गए। इसीलिए कभी भी अगर हमारे साथ में बड़े लोग हों तो हमको आगे नहीं आना चाहिए, पहले आज्ञा लेनी चाहिए। आज के ज़माने में, आज के कलयुग में पुत्र बोलता है अरे आपको कुछ नहीं पता है, बैठो चुपचाप, मुझे सब पता है। ऐसे ही होगा, हमारी हो जाएगी, खिल्ली उड़ जाएगी। इंद्रदेव मजाक के पात्र बन गए, हंसी के पात्र बन गए। तो नारायण हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो नारायण जो है बोलते हैं कि हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में वामन भगवान जब पैर से ब्रह्मांड नाप रहे थे, उनके पैर के अंगूठे से उस ब्रह्मांड में छिद्र हो गया है। हम उस ब्रह्मांड से आए हैं, ब्रह्म द्रव वहां से प्रवाहित हो रहा है। चंद्रानना सखी बोलती है कि हाँ अब आपने सही उत्तर दिया। तो ऐसा बोलो ना, ये महाराज तो बोल रहे हैं हम सारे ब्रह्मांड के नायक हैं। कभी तुम लोग अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकले हो क्या। गोपी ने मजाक का पात्र बना दिया इंद्र आदि देवताओं को।
श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, हमने कल देख लिया है, सुन लिया है। तो इंद्रदेव नीचे हो गए। सखी बोलती है कि जैसे गूलर होता है, गूलर के अंदर जो मच्छर होते हैं उनको लगता है एक ही यही दुनिया है, बस गूलर के जितना ही दुनिया है। जब तुम बाहर निकलोगे तब पता लगेगा कितना बड़ा ब्रह्मांड है। वहां पर देखते हैं कि 1,00,000 पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद उसके ऊपर 1,000 पंखुड़ी वाला पुष्प, उसके ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर करते अंत में 8 पंखुड़ी वाला पुष्प, उसके ऊपर 3 सीढ़ी, उसके ऊपर श्री राधा रानी प्रियाजू और प्रीतम जो विद्यमान है हाथ में बंसी लेकर के। बोलो प्रियाजू प्रियतम जू की। उस सबको पता लग गया कि अरे हम तो अंधकार में थे। इसीलिए शायद वेद व्यास जी ने लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सर्वोत्तम है। भागवत जी लिखने के बाद में बहुत आनंदित हो गए, उनका मन तृप्त हो गया, शांत हो गया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जैसे रामचंद्र जी का पैर जब केवट प्राप्त करते हैं, बोल देते हैं कि अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे ही दशा हुआ देवताओं का। देवता लोग जैसे केवट बन गए। महादेव जी सारे देवतागण हाथ जोड़ करके खड़े हैं और दर्शन करते अघाते नहीं है कि राधा रानी प्रिया जो प्रीतम जो कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं। बातचीत होता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है हम अवतार लेंगे। यह बात सुनकर के राधा रानी दुखी हो जाती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र यमुना नदी नास्ति यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नारमन्ते मनः। वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप दुखी हो, आप भी चलो। बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। तो राधा रानी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इतना सारा वहां से ही 84 कोस का स्थान वहां से गोलोक धाम से निकाल करके श्री धाम वृंदावन ब्रज भूमि बना दिए। एक बार बोलिए श्री धाम वृंदावन की, 84 कोस मंडल ब्रज धाम की। ऐसे बना है हमारा वृंदावन। इसीलिए सारे देवतागण तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए। हम भी तरसेंगे और हमको मिलेगा कैसे? जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक श्रीधाम वृंदावन में कोई जा ही नहीं सकता है। हम आगे देखेंगे प्रसंग में। भागवत महापुराण में हमने बहुत सुना है, आप लोग को भी पता है, बहुत नई चीज नहीं है कि कंस ने बहुत राक्षस भेजा था, परंतु बरसाने में कभी गया नहीं। कभी हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रमाण नहीं आता है कि बरसाने में भी गया हो कोई राक्षस। अरे बरसाने में भी तो भेज सकता था, उसको भी तो पता था कि राधा रानी का और कृष्ण भगवान का सब कुछ लीला है, सब पता था, लेकिन बरसाने में हिम्मत नहीं थी। राधा रानी सरकार है, हम भी उनके चरणों में करेंगे प्रार्थना, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुनी लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। राधिका रानी जी,
ब्रज को उपासी उपासी रहूं ब्रज रज को उपासी। कृष्ण से भी प्रार्थना करेंगे। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान कैसे कृपा बरसाते हैं, हमारे ऊपर कृपा तो बरसाओ, परंतु कैसे। मेरा पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ ढल गया अमृत में किसका भरा प्याला, ढल गया अमृत में किसका भरा प्याला, ओ किसका भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, तूने जिसे थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सब लोग गाओ तभी मजा आएगा।
बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो राधा रमण गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। इतना करने के बाद में हमारा मन बरसाने में लग गया राधा रानी कृपा से। कृपा हो गई सबके साथ में। एक बार बोलो राधा रानी सरकार की। मेरो मन लगे बरसाने में, मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ भी राजे राधा रानी। मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ भी राजे राधा रानी। मेरो लगे बरसाने में, जहाँ भी राजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम है, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम है। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा। कैसे कैसे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे अब हमारे अंदर हम हैं श्री जी के बल अभिमानी, हम हैं श्री जी के बल अभिमानी। सदा रहे टेढ़े मोहन रसिया से बोले अटपट बाड़े। ओए काले हम हैं राधा रानी के सखी हैं हम। कैसे ना इठलाऊं मैं बरसाना मेरा है, कैसे ना इठलाऊं मैं बरसाना मेरा है, कैसे ना इठलाऊं मैं
नहीं खिलाऊं मैं बरसाना मेरा है, नहीं खिलाऊं मैं बरसाना मेरा है, नहीं खिलाऊं मैं बरसाना मेरा है। सबको मिल गया है बरसाना। अपने अपने पड़ोसियों को क्या बोलते हैं? क्या? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, ओ पापी कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब हम देखेंगे ये जो कंस थे, भगवान कृष्ण भगवान का जन्म तो कल होगा। कंस के बारे में बताया गया है, कंस इतना ताकतवर क्यों था हम इसको समझ लेते हैं, बाकी तो हमको सब पता है। हम लोग भी टीवी देखते हैं, समाचार न्यूज आता है। तो कंस क्या था? कंस जो था जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय उसने भी अपना सहायता दिया था, सहयोग दिया था। उसका नाम था काल यवन। भगवान श्री हरि ने उनका काम तमाम कर दिया, क्योंकि भगवान हमेशा देवताओं के पक्ष में रहते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, भगवान ने राक्षसों को मारा, काल यवन को मार दिया। परंतु राक्षस के जो गुरु थे, क्या नाम था? शुक्राचार्य जी। उनको महादेव जी ने संजीवनी विद्या दिया था। अब ये अपना कर्तव्य निभा रहे थे, सारे राक्षसों को जीवित कर देते थे। काल यवन भी जीवित हो गया। अब ये इतना बड़ा उत्पाती था कि मैं अब विष्णु भगवान को छोड़ूंगा नहीं। काल यवन, क्या करना है? चलो तपस्या करो। तपस्या किया, वरदान प्राप्त हुआ कि अब तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, तुमको कोई नहीं हरा पाएगा, भगवान विष्णु भी नहीं हरा पाएंगे। यही काल यवन ही अगले जन्म में बन के आता है यदुवंशियों के यहाँ उग्रसेन के पुत्र के रूप में कंस, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और ये जो जितने राक्षसों को भेजा है ना, हम सबको पता है, पूतना, अगासुर, बगासुर, त्रिड़ावर्त, पहले ये सारे राक्षसों को लड़ के द्वंद्व युद्ध करता था, लड़ करके हरा देता था। हराने के बाद में अपना दास बना देता था। उसको पता था, कंस को पता था कि मैं पूर्व जन्म में काल यवन था, मैंने तपस्या किया है, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए सबसे बोलता था मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। अगासुर पूतना को नहीं लड़ाई किया, अगासुर को किया था। अहो वकीयम स्तन काल कूटम, वकासुर जो था ना, वकासुर को हरा दिया और बोल दिया, उसकी बहन थी ये पूतना लड़ने के लिए आई। कंस बोला मैं स्त्रियों से नहीं लड़ाई लड़ूंगा, देखो तुम्हारे भाई का क्या हाल हुआ है, तुम भी दास बन जाओ। सबको दास बनाकर रख लिया था, जब काम आएगा तो इस्तेमाल किया जाएगा। अब वही है, एक एक करके भेजता है, वो हम कल देखेंगे। परंतु कंस के बारे में यही है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। एक हाथी था कुलया पीठ नाम का हाथी था, उसको हजारों वो हाथी था, उसको हजारों हाथियों का उसके अंदर
शक्ति था। एक हाथी था कुलया, उसके अंदर हजारों हाथियों का शक्ति था। खेल ही खेल में कंस ने उसको उठा करके फेंक दिया। और ये बात ये जो हो रहा था द्वंद्व युद्ध में, जरासंध ने देखा, अरे ये कौन वीर है इतना बड़ा ताकतवर। देख करके जरासंध ने बोला, समझ गया कि मेरे पुत्रियों के लिए यही ठीक रहेगा, क्योंकि इतना ताकतवर है, इसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। इसीलिए जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह कंस से कर दिया था। स्थिति प्राप्ति नाम की दो कन्या, दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया, क्योंकि उसको समझ में आया कि ये है मेरी पत्नियों को अच्छे से रखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है दहेज, बहुत है कितना दहेज, ये नोट इसलिए किया गया, दहेज कैसे देते थे उस समय। 1 अरब घोड़ा जरासंध ने दिया कंस को दहेज के रूप में। 1 अरब घोड़ा, 1 लाख हाथी, कितना होगा, 3 लाख रथ, 10,000 दासी, ये सब दहेज में देते हैं। उसके बाद में जरासंध का विवाह होता है। जितने बड़े बड़े राक्षस थे, मायासुर, सम्रासुर, बाणासुर, नरकासुर, व्योमासुर, ये सब लोगों ने मित्रता कर लिया, क्योंकि कंस से कोई जीत सकता नहीं था। तो कंस को हो गया कि अब मेरे जैसा कोई ताकतवर है ही नहीं, ठीक है। तो उसकी शक्ति बढ़ गई। अब उसको तो हो गया कि हमारे पास तो बहुत पावर आ गया, बहुत शक्तिशाली हो गया हूं। अब साधु संतों को मारना पीटना, क्यों? क्योंकि यज्ञ जो साधु संत करेंगे, भगवान नारायण को शक्ति मिलता है। जब साधु संतों को मार देंगे, यज्ञ विध्वंस कर देंगे, तो भगवान नारायण को शक्ति मिलेगा ही नहीं। यही एक उपदेश था। अब हम आते हैं गोकर्णोपाख्यान में। हम सबको पता है गोकर्णोपाख्यान में तुंगभद्रा नाम की नदी है। वहां पे एक सुंदर नगर बसा हुआ है। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव, उनकी पत्नी थी धुंधकारी। आत्मदेव जी को कोई पुत्र संतान होता ही नहीं था। उनको क्या, उनके घर में जितने कुत्ता बिल्ली थे उनको भी नहीं होता था। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को भी सूख जाते थे। बहुत चिंतित थे। और सब लोग इतने से जीवित रहना संभव है? यदि कोई व्यंग बोल दे, अरे तुम्हारे यहाँ तो पेड़ पौधे, गाय तक, पशु पक्षी भी बाज हो जाते हैं, तो तुम्हारा सुबह उठ के तो क्या तुम रास्ते में पढ़ो ही मत, दिखाओ ही मत अपना चेहरा। बहुत दुखी हो गए आत्मदेव जी। बोले कि मैं अब मर जाऊंगा। जाते हैं मरने के लिए, वहां पे एक दिव्य साधु मिलते हैं और एक फल देते हैं कि आप ये फल जो है अपनी पत्नी को खिला देना और आपकी पत्नी हो जाएगी, संतान उसको हो जाएगा। देने से पहले एक बात हमको और समझना है, ज्ञान की बात है। बहुत सारी बातें यहाँ पे आती हैं, सूक्ष्म लिखा गया है, परंतु भाव अलग होता है। जो हमारे भाग्य में है हमको उसमें ही संतोष करना चाहिए। अब वो संत जो मिले थे आत्मदेव जी को, बोल रहे थे तुम्हारे जन्म में क्या, तुम्हारे इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी संतान योग नहीं है। कृपया तुम भक्ति मार्ग पर आ जाओ, संन्यास धारण कर लो, भगवान को प्राप्त करो। ये क्या तुम पुत्र पुत्र लगाकर बैठे हो? सब माया के चक्कर में क्यों पड़ गए हो? बहुत समझाने पर भी आत्मदेव ब्राह्मण जो परम ज्ञानी थे समझे ही नहीं। अंत में जब उनका पुत्र होता है, धुंधकारी इतना उत्पाती होता है, कुत्ता बिल्ली को मारता, जान से मार लेकर के कुएं में डाल देता था, जान से मार देता था, चाकू लेकर के चलता था, अंधों को कुएं का रास्ता बता देता था, जाओ डूब जाओ। चलते चलते किसी की झोपड़ी दिखी, माचिस लेकर चलता था, लगा दो आग जल जाए सब, उसको उसमें आनंद आता था। तो बहुत बड़ा प्रसंग है। तो कहने का भाव ये है यहाँ पे, बाद में आत्मदेव जी खुद बोल पड़े, अरे इससे तो अच्छा मेरा पुत्र नहीं होता। जो दिव्य संत होते हैं
भागवत प्राप्त संत होते हैं, हमको मानना चाहिए कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा है उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, करने की क्षमता होती है उनके अंदर, करते नहीं है बात अलग है। जैसे यहाँ पर संतान नहीं था परंतु फिर भी उनको संतान हो गया, और वो संत जो दिव्य संत थे उन्होंने मना किया था कि मत संतान के पीछे पड़ो मत, नहीं तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आत्मदेव जी बहुत प्रताड़ित हो गए, और जो फल दिया था वो फल उनकी पत्नी जो धुंधली थी उन्होंने गाय को खिला दिया था। वो गाय से एक बहुत ही विद्वान भक्त पैदा होता है, ज्ञानी पैदा होता है, उसका नाम था गोकर्ण। गोकर्ण का प्रसंग यही है, उसके ही ऊपर पूरी कहानी है। तो दो पुत्र हो गए, एक तो गाय से हुआ गोकर्ण, और एक जो उनकी पत्नी थी उनकी बहन से धोखे से उनकी बहन से ले लिया। बहन को पुत्र होने वाला था और कुछ पैसा दे करके वो मामला खत्म कर दिया कि तुम कहीं बोलना मत। तो दो पुत्र हो गए, एक गाय का हो गया और एक ये धुंधकारी महाराज हो गए। धुंधकारी परम पापी और गोकर्ण जी परम ज्ञानी परम भागवत। तो धीरे धीरे गोकर्ण जी परम ज्ञानी थे तो अपने पिता को तो ज्ञान दे करके वैराग्य उत्पन्न करके बोल दिए तुम जाओ भगवान को प्राप्त करो, जैसे तुम पहले गए थे जंगल में वैसे अब भी जाओ, वहीं से अपना सुधार प्रारंभ करो। चले गए वो जंगल में। यहाँ पर क्या हुआ, धुंधली को जितना पैसा था सारा पैसा उड़ा देते थे ये महाराज धुंधकारी जी। जितना गलत से गलत कुकृत्य है सब करते थे, पूरा पैसा खत्म कर दिए, घर द्वार सब बेच दिए, गैस सिलेंडर चूल्हा चक्की सब बेच दिए। पत्नी बोलती थी तो पत्नी को मारते थे अलग से। अब यही दंड है। ये जो पत्नी थी धुंधली अपने पति का सम्मान नहीं करती थी, इसलिए बोला जाता है कि पत्नियों के लिए पति ही परमेश्वर है। यदि पत्नी कोई भी मंत्र ना जपे, कोई भी पूजा पाठ मत करे, पति अगर बोल दे मेरी आज्ञा है तो पत्नी को मानना ही चाहिए। इसी से देवतागण खुश हो जाते हैं, भगवान नारायण खुश हो जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यत्र नार्यंत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा गया जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं है वहाँ पर लड़ाई झगड़े कलह क्लेश, चाहे जितना कमाओ पैसे पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पर भी ऐसे हुआ। ये धुंधली पति को मानती नहीं थी, अब धुंधकारी इनको प्रताड़ित कर रहा है, कुएं में गिर जाती है, मर जाती है। अंत में धुंधकारी वैश्यागमन इत्यादि करते हैं, 3-4 वैश्याओं को ला करके घर पे रखते हैं। हर दिन जो चाहिए, स्वामी आप तो मेरे बहुत बड़े प्रियतम हो, मैं तुमको ही प्रेम करती हूँ, चलो कल मुझे एक हार दे दो। अब इनके पास पैसा है नहीं, क्या करेंगे, चोरी करेंगे, पैसा नहीं है तो चोरी करेंगे। चोरी करना प्रारंभ कर दिए। अब चोरी करना प्रारंभ कर दिए तो वैश्याओं ने सोचा ये तो चोरी कर रहे हैं, राजा को पता लगेगा, एक न एक दिन ये पकड़े जाएंगे, और यदि हम इनके साथ में हैं तो हमको भी मिलेगा दंड, इनके साथ हम क्यों फांसी चढ़े। एक काम करो, इनका ही काम तमाम कर दो। एक रात सब लोग मिल करके प्लान बना करके अपनी जुगाड़ करके जो भी उनका होगा मार मार के इनके मुंह में अग्नि का दागती अग्नि के छोटे छोटे गोले इनके मुंह में भर दिए। मर ही नहीं रहे थे। अच्छा, जिनका मन माया में ज्यादा होता है ना वो जल्दी मरते नहीं है। जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो आसानी से प्राण छोड़ देते हैं, उनके मन में भगवान का भाव रहता है। परंतु जिनका मन माया जगत में रहता है, देखो कभी बहुत मुश्किल से उनका प्राण छूटता है। ऐसे ही इनका हाल हुआ। तो
जिनका मन माया में रहता है वो क्या बनता है? भूत प्रेत बनता है। ये भी बन गए प्रेत। अब गोकर्ण जी गए थे, वो तो परम भागवत थे, गए थे गया गजोदर अपना तीर्थाटन करने गए थे। उनको पता लग गया वहां पे कि मेरा भाई अब नहीं रहा। वहीं पर श्राद्ध करके आए, जो होता है जहां पर भी श्राद्ध किया जाता है, गया, जगन्नाथ, प्रयागराज, चित्रकूट इत्यादि हर जगह पे करके आ गए। परंतु आने के बाद क्या देखते हैं? इनको तो मुक्ति ही नहीं मिली। स्वप्न में आकर के धुंधकारी जी बोलते हैं, भैया मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ा। अब यही होता है, जब समय हमारे हाथ में है तब हमको इसीलिए भागवत है, समय अभी हाथ में है, अभी हमारी बुद्धि काम कर रही है। हमको अभी से कम भगवान का पूजा, भगवान का नाम आरती करना चाहिए। नहीं समय मिल रहा है, काम करते करते भगवान का नाम ले लो, भजन करो। इससे क्या होगा? मन पवित्र होता है। हमारा मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। हमारा मन पवित्र हो गया, मुक्ति ही मुक्ति है। तो यहाँ पर धुंधकारी बोलते हैं, भैया मुझे बचा लो। गोकर्ण जी बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सारा श्राद्ध कर दिया, गया जगन्नाथ जितना भी होता है सब कर दिया है मैं। अभी तक तुम यहीं तक भटक रहे हो, मुझे मुक्ति नहीं मिली। अगले दिन सारे ब्राह्मणों को बुला करके गोकर्ण महाराज बोलते हैं, क्या किया जाए? मैंने तो सब कर दिया है। अब गोकर्ण जी इतने परम विद्वान थे, सूर्यदेव की पूजा किए। सूर्यदेव जी ने उनको प्रेरित किया कि तुम भागवत महापुराण की कथा सुनो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। गोकर्ण जी भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं सबको, और सबसे ज्यादा ध्यान से धुंधकारी महाराज सुनते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया था सब कुछ। अभी हम जिंदा हैं तो लगता है सब मर जाएगा, लेकिन हम बच जाएंगे। यही एक बहुत बड़ी विडंबना है। सारे प्राणी मरेंगे, लेकिन सबको लगता है कि शायद मैं बच सकता हूँ, इतनी जल्दी मैं नहीं। ये एक कारण है, क्योंकि हम पुत्र हैं अविनाशी के, तो वही क्वालिटी हमारे अंदर है। पिता जैसा होता है वैसा गुण पुत्र के अंदर आता है। तो भागवत जी की कथा हुआ, साप्ताहिक कथा संपन्न होने के साथ साथ गोकर्ण जी के लिए राधे राधे, किसके लिए? धुंधकारी जी के लिए आया विमान, और वो चढ़ करके चले गए। और जितने श्रोता थे दोनों में बहुत प्रेम था। और कुछ बच्चे भी होते हैं, बहुत अच्छे से जीवन यापन होता है, जैसे मनुष्यों का होता है, प्राणियों का, जैसे हम लोग भी जीते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक बहेलिया आता है, उनकी पत्नी पंछी को पिंजड़े में फंसा लेता है। उसको देख करके जो पति पंछी है बहुत चिंतित हो जाता है, हाय मैं तुम्हारे लिए कैसे रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये माया का जाल है, रिश्ता वगैरह सब कुछ। वो भी छुड़ाने के चक्कर में जाकर के जाल में फंस जाता है। उसके बाद में बच्चे लोग भी आकर के फंस जाते हैं, और सब अंत में सबको जो बहेलिया था वो लेकर के अपना काम किया, जो उसका नित्य किया है, अपना भोजन पका के खा लिया। तो कहने का भाव ये है, जब ये कहानी बताया तो जितने लोग रो रहे थे, हिरण्याक्ष के परिजन सब शांत हो गए। अरे सही बात है, कहीं ऐसा ना हो हमारा भी नंबर आ जाए, आज ये मरे हैं कल हमारा भी नंबर आएगा। तो शांत हो गए सब लोग, सबको समझ में आ गया कि ये एक माया जाल है, रिश्ता है, वो मरेंगे ये मरेंगे सब मरेंगे, इससे मुक्ति कैसे होगा। तब लग कुशल न जीव जत सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत ने राम कहूँ शोक धाम तज काम। मनुष्य जब तक भगवान का नाम नहीं लेगा तब तक उसको मुक्ति सुख आनंद प्राप्त नहीं होने वाला है। इस कहानी का यही भाव है। उसके बाद में हिरण्यकश्यप बड़ा भाई था, बहुत बुद्धिमान था, निकल गया तपस्या करने जाता है बिना मुहूर्त देख करके। कभी कभी अब तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, मुहूर्त नहीं देखते हैं, परंतु मुहूर्त का असर
मुहूर्त होता है और उसका प्रभाव भी होता है। जैसे पूजा पाठ का मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, संध्या काल। हिरण्यकश्यप निकल गए, जैसे ही तपस्या करने इंद्रदेव बाहर ऊपर से देख करके डर गए। नारद जी बचाओ, कुछ बताओ क्या किया जाए। नारद जी आए, बोले ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तोता का रूप बन करके गए। अब जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप तपस्या करना प्रारंभ करते हैं ध्यान में, उसी पेड़ पर आकर के बैठ करके क्या बोलते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हिरण्यकश्यप हो गए। अब उनका ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो आ गए लौट के वापस, तंग आ गए। कबूतर को मारने, तोते को मारने चले, वो तो उड़ गए। वो तो नारद जी के अंतर ध्यान हो गए। अब उनकी जो पत्नी थी कयाधु, वो भक्त थी। उनकी पत्नी कयाधु परम भक्त थी, परंतु इनसे डरती थी, चुप चुप करके भगवान का नाम लेती थी। अब स्वामी आप इतनी जल्दी, आपकी तपस्या इतनी जल्दी कैसे परिपूर्ण हो गया? क्या वरदान मिला स्वामी इतनी जल्दी? कुछ भी नहीं मिला, एक तोता था, उसकी वजह से हमको परेशानी हो गई। स्वामी मैंने आपको परामर्श दिया था, आप मुहूर्त देखो अच्छे से, जल्दबाजी में आपने फैसला लिया इसलिए गलत हो गया। तोता क्या बोल रहा था? तोता श्रीमन नारायण नारायण बोल रहा था। तो कहा जाता है, संतों का ऐसा भाव है कि बात करते करते जिस समय कयाधु और हिरण्यकश्यप बात कर रहे थे, क्या बोल रहा स्वामी जरा जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। अब कयाधु बार बार से बुलवा रही है कोई कारण से, क्योंकि कयाधु जानती है भगवान का नाम लेंगे तो इनका मन पवित्र होगा और कहीं ना कहीं से इनका कल्याण हो जाएगा। स्वामी जरा फिर से बोलो। क्या रायण क्या? अरे रायण नहीं, नारायण। अच्छा नारायण, अच्छा क्या स्वामी ना क्या था ना? अरे नारायण नारायण। ऐसे करके पूरा रात बीत गया। कहा जाता है कि उसी समय प्रहलाद का गर्भाधान हुआ। भगवान का सत्संग, एक प्रकार से सत्संग चल रहा था और उसी समय समागम होने से प्रहलाद का गर्भाधान हुआ। इसीलिए प्रहलाद जी परम भागवत हुए हैं। गूढ़ रहस्य यही है, संतगण बताते हैं। अब हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं। सबसे छोटे हैं प्रहलाद, अनुलाद, संहलाद और हल्लाद। सबसे छोटे थे प्रहलाद। अब जैसे होता है भक्तों का स्वभाव अलग होता है। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, खेल कूद में नहीं लगता, दोस्तों के साथ में खेलने में नहीं लगता है। चुपचाप अकेले बैठे रहते थे, भगवान का ध्यान या फिर चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाया, आखिर मैं आया ही क्यों हूँ। ये सब प्रश्न आता है, गूढ़ बात आती है। ये बात नहीं आती है कि उसने मेरा बिस्किट चुरा लिया, इसने मेरा चॉकलेट मुझे नहीं दे रहे, ऐसी बातें नहीं आती है। होरहान क्या बोला गया है, होनहार वीरवान के होत चीकने पात पहले से ही लक्षण दिखाई पड़ता है।
प्रहलाद सबसे अलग हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद को दीक्षा देने के लिए राक्षसों के गुरु जो थे शुक्राचार्य जी, उनके दो पुत्र थे संड और अमर, उनको सौंप दिया गया। अब ट्रेनिंग लेने के बाद में प्रहलाद जी आए। हिरण्यकश्यप, क्या तुमने सीखा पुत्र, बताओ। हमने सीखा आप ही हमारे भगवान हो। अरे वाह, क्या ज्ञान दिया है संड और अमर, वाह। इसको 1000 सोने की असरफिया दिया जाए। उसके बाद में पूरी बात सुनिए पिताजी। हाँ हाँ, और है क्या, बताओ। अब प्रहलाद जी बता दिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णुरस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदिनम। ये क्या है, नई ट्रेनिंग क्या है ये। आप तो पिता हो और एक परम पिता है, उन्होंने हमको मनुष्य जो जन्म मिला है उनका भजन करने के लिए मिला है। हिरण्यकश्यप गुस्से में आ गए, अरे जो 1000 असरफी दिया था इनसे वापस लो, इन्होंने गलत ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद में बहुत प्रकार से प्रताड़ना दिया गया। और इसमें जो मुख्य बात है हम उस पर चलते हैं कि प्रहलाद जी को ट्रेनिंग मिला, वहां पर संड और अमर इनको शिक्षा दे रहे हैं, और ये जितने भी राक्षसों के जो पुत्र थे उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां जड़भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मनते वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम भगवान का कीर्तन कर सके। कैसे होते हैं तुम्हारे भगवान, कुछ दिखाओ। तो प्रहलाद ने करके दिखा दिया। एक फल टूटा तोड़ करके लाए, क्या तुम इसको जोड़ सकते हो। तुम्हारे जो राक्षस राज हैं, तुम्हारे हिरण्यकश्यप भगवान जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। आप जोड़ सकते हो, अगर भगवान नारायण चाहेंगे तो अवश्य जुड़ जाएगा। प्रार्थना किए हृदय से, ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयेश्च अर्जुन तिष्ठति। तुरंत प्रार्थना हो गया स्वीकार, फल टूटा हुआ फिर जाकर के लग गया। सारे राक्षसों के पुत्र आश्चर्य में, अरे सही बात है, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दिए। अब बालकों ने बोला, आपको इतना ज्ञान कैसे है, हम भी तो तुम्हारे उम्र के हैं, 5 वर्ष के, हम भी हमको तो कुछ पता नहीं है, तुम निश्चय ही झूठ बोल रहे हो, या फिर बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, जब मैं गर्भ में था तभी से नारद जी के यहाँ पर मैं पला बड़ा। नारद जी ने मुझे प्रारंभिक शिक्षा दिया। मेरी माता को इंद्र लेकर के जा रहे थे, जब मेरे पिताजी गए तपस्या करने तो इंद्र मेरी माता को लेकर के जा रहे थे। नारद जी ने छुड़वा दिया, यह कह करके इनके गर्भ में भगवान का भक्त आने वाला है, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। इंद्र ने कयाधु की परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करके इंद्र चले गए। और मैं जब पैदा हुआ तब से, और जब कोख में था तब से नारद जी दीक्षा दे रहे हैं, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान है। उसके बाद में बहुत प्रकार से प्रताड़ना दिया जाता है। अंत में भगवान ही आकर के नरसिंह भगवान के रूप में हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। हिरण्यकश्यप भी पार्षद ही थे, उनका उद्धार करते हैं, और उद्धार करके उनकी जो अतड़िया थी, बोलते हैं कि अतड़िया निकाल करके माला पहन लिए, और अतड़ियों को देखने लगे कि इसमें ऐसी क्या बात है, इनके खून में ऐसी कौन सी बात है जो इस जैसा भागवत पैदा कर दिया, बोला जाता है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, भगवान नरसिंह की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। क्या बोलना है, राधे 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 राधे। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में आते हैं कि भगवान महादेव जी
त्रिपुरारी राक्षस का वध करते हैं। 3 पुर था, स्वर्ण, चांदी का और लोहे का, तीनों को एक साथ में विध्वंस करना था। भगवान महादेव जी ने अपने धनुष से ऐसा बाण मारा कि एक ही साथ में तीनों पुर का नाश कर दिया, राक्षसों का नाश कर दिया। इसीलिए उनका नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोलो भगवान महादेव की, त्रिपुरारी महाराज की। उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में आते हैं कि हमको बताया गया है कि मानव का धर्म क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो मानव का धर्म एक ही है। क्या है धर्म? देखो, इसमें 2 प्रकार का है, थोड़ा गूढ़ रहस्य है, उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि एक धर्म ये है कि हमारे पति की सेवा हो जाए, हमारे पुत्र की सेवा हो जाए, हमारे सास ससुर की सेवा हो जाए, ठीक है। और हमारा जो नित्य कर्तव्य है, गौओं को चारा देना, नौकरी करना इत्यादि, यह धर्म है। परंतु हमारा परम धर्म क्या है? भागवत जी कहते हैं कि सभई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोच्छजे आय तुक्की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हमारा परम धर्म की बात होती है तो एकमात्र धर्म है भगवान का कीर्तन करना, भगवान का सुमिरन करना, भगवान का नाम लेना, और इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। तो हम अपना धर्म करते हुए परम धर्म कर सकते हैं, नाम संकीर्तन ले सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। उसके बाद में आता है मनवंतर। मनवंतर की कथा श्रीमद् भागवत जी में दिया गया है, बहुत ही सुंदर है, हम सबको जानना भी चाहिए कि 14 मनवंतर होता है। इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर, 28वां कलयुग। और कल्प श्वेत 12 कल्प, तो 14 मनवंतर होते हैं। अब इसको ऐसे हम समझते हैं कि जैसे कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का। थोड़ा सा हमको समय भी जानना चाहिए। कलयुग का समय भी परिवर्तन होता रहता है, परंतु एक मूल रूप से 4,32,000 वर्ष का कलयुग हो गया, उसका दुगना हो गया द्वापर, उसका तिगुना हो गया त्रेता, और सतयुग उसका 7 गुना हो गया। यह सब मिलाकर के एक महायुग बन गया, ठीक है। उसके बाद में 71 महायुग यदि होता है, ऐसे ही 71 बार, तब उसको बोलते हैं एक मनवंतर। 71 बार महायुग हुआ, ऐसे बीता, एक मनवंतर हुआ। और ऐसे ही जब 14 मनवंतर बीतता है, तब होता है एक कल्प। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, और उतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का रात। और एक दिन के बाद में जो अपना विनाश होता है सृष्टि का, फिर से सृष्टि का संचालन होता है। तो ऐसे बहुत सारे कल्पों का वर्णन दिया गया है। और जो भागवत जी को छोड़ करके अगर हम देखें और सारी कहानियां, भागवत जी में तो एक कहानी है, कोई संतगण कोई दूसरा कहानी बताता है जिसके बारे में हमको नहीं पता है, तो हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये गलत बता रहे हैं महाराज जी, गुरु जी भी तो गलत बता रहे हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। क्योंकि कल्प कल्प में भेद है। एक कल्प में दूसरी कहानी, श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, दूसरे कल्प में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, परंतु उनकी माता कोई और कौशल्या हुई, कोई और राजा दशरथ हुए। हर कल्प में इंद्र का नाम भी बदल जाता है। ऐसे तो हर कल्प में इंद्र बदलते हैं, देवता बदलते हैं, भगवान के भक्तगण बनाते हैं, सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। तामस नामक मनवंतर में इंद्र का नाम था त्रिशिक, और दूसरे मनवंतर में दूसरा नाम है। ऐसे ऐसे सारे मनवंतर में अलग अलग कहानी है। ये जो
गजराज वाली कथा है ना, गजग्राह वाली कथा, ये आता है तामस मनवंतर। तो हमारा कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्व, हमारा वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, हमारे मनवंतर की कथा नहीं है ये। तो वो तामस जो मनवंतर है उसमें समय चक्र भी अलग है। हमारे यहाँ तो 100 वर्ष या 70 वर्ष में मनुष्य का समय पूरा हो जाता है, परंतु ये जो दूसरा मनवंतर है गजग्राह वाला, इसमें समय चक्र दूसरा है। तो इसमें प्रसंग आता है गजग्राह में कि क्षीर सागर में त्रिकूट नामक स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। वहाँ पर बहुत प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, जंगल है, बहुत प्रकार की नदियाँ हैं, और वहाँ पे एक सुंदर पर्वत है, 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है, 10,000 योजन। एक योजन में होता है लगभग 4 कोस, और एक कोस में होता है 3 किलोमीटर। तो ऐसे ही 10,000 योजन, एक योजन में लगभग 12-13 किलोमीटर हुआ, इतना बड़ा पर्वत है। वहां पर पे झरने इत्यादि पुष्प हैं, वहां पर अप्सराएं आती हैं, इतना सुंदर है कि वरुण देव आकर के अपना खेलते कूदते हैं, अपना थोड़ा समय बिताते हैं, आनंद विहार करते हैं। बहुत सुंदर स्थान है। वहां पर गजराज जी रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। मतवाले गजराज जी किसके प्रतीक हैं? अहंकार के। जैसे हम लोग जब जवान होते हैं तो हमारे अंदर भी ताकत आता है, तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कभी बूढ़े होंगे तब भी हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी। तो ऐसे गजराज जी थे मतवाले। अपने परिवार को लेकर के जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए, वहां पे ग्राह पकड़ लेता है उनको, और गज और ग्राह के बीच में लड़ाई होती है। पहले गज खींचता है किनारे, फिर ग्राह लेकर के जाता है। ऐसे ही गज बहुत ताकतवर था। इसमें दिया गया है कि 1000 वर्षों तक यह लड़ाई चली, ना तो गज हारा ना तो ग्राह हारे। अंत में जाकर के, अब पानी में तो ग्राह की शक्ति होती है, अंत में गजराज जी जब अपनी शक्ति छीड़ होने लगा, तब उनको लगा कि अब कोई मेरा सहारा नहीं देगा। उनके जो परिजन थे, ये बहुत समझने वाली बात है, परिजन थे, एक बार 2 बार सहायता दिए, समझ गए कि अब ये तो फंस चुके हैं। ऐसे ही होता है, हमारे मित्र भी, हमारे यार भी, मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता है एकमात्र भगवान के अलावा। गजराज जी भी समझ गए कि अब अंतिम चरण है मेरा, बुद्धि में आया भगवान का नाम लिया जाए, क्योंकि पूर्व जन्म का प्रारब्ध था ऐसा। भगवान का नाम लेते हैं। यहाँ तक कहा जाता है, भक्तों का अलग अलग भाव है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान नारायण प्रसादी पाने बैठे थे, गज ने पुकारा, विनती किया, भगवान प्रसाद पाए बिना अपना चप्पल जो भी पहनते होंगे पहने हुए बिया। लक्ष्मी जी बोली, कहाँ जा रहे हो स्वामी? गज बैकुंठ धाम में बोले। राज बोलते बोलते यहाँ पर आकर के उनका ग्राह चक्र से ग्राह का सर काट करके गजराज को ले करके अपने कंधे पर पहुंच गए। राज बोलने का मौका ही नहीं मिला, राज बोलते बोलते मुक्ति मिल गई। एक और भाव है, पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी आएंगे। ये तो हो सकता है संभव, जब कोई पति जल्दी में जाता है तो पत्नी सोचती है, अरे कहाँ, कैसे, कब, अरे रुको तो जरा, ऐसा क्या? लक्ष्मी जी भी आई। लक्ष्मी जी समझ गए कि बिना भक्त के ये ऐसा भोजन नहीं छोड़ते हैं। कोई भक्त है जो विषम परिस्थिति में फंसा हुआ है,
लक्ष्मी जी देखी, अरे गज तो फंसा हुआ है, भगवान की स्तुति कर रहा है, सूर्य दिख रहा है, अब कैसे पूजन करेगा भगवान का, हमारे स्वामी की पूजन कैसे करेगा, वंदना कैसे करेगा। हाथ का कमल फेंक दी गजराज के सूंड की तरफ, गजराज के सूंड में जाकर के कमल का पुष्प गजराज जी ने पकड़ लिया, वही पुष्प भगवान नारायण को अर्पित कर दिया। भगवान नारायण की। उसके बाद में जब लेकर के पहुंचते हैं भगवान नारायण, गेट पर एक और भक्त चतुर्भुजधारी पार्षद खड़ा हुआ मिला। गजराज सोचे मैं तो मुक्त हो गया, ये कौन है नया। नारायण सोचे अरे लक्ष्मी अपने द्वारपालों, अरे ये इसको तो मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया, ये कहां से आ गया, इसका सिलेक्शन कौन कर दिया, आप लोग बिना मेरी आज्ञा के कैसे। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। कैसे अपरंपार है बताओ जरा। भगवान यही इसीलिए तो आपको भगवान बोलते हैं, करुणा भक्त वत्सल बोलते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, विस्तार से बताओ। तो आप अपने भक्तों का कल्याण बाद में करते हो, पहले अपने भक्तों का कल्याण पहले कर देते हो। वहां पर ग्राह पहले से ही पार्षद बनकर के वैकुंठ धाम में पहुंच चुका था, क्योंकि ग्राह जो थे गजराज का चरण पकड़ लिए थे। भगवान के भक्त का चरण पकड़ना इसलिए बोला जाता है संतों का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। संत मिल जाए तो चरण पकड़ लो, छोड़ो मत, चाहे जितना छुड़ाए। नहीं भगवान अब आप आशीर्वाद पहले दो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, देती हूँ, आपका कल्याण होगा तभी हम चरण छोड़ेंगे, यदि वह वास्तव में संत है तो। यहाँ पर होती है गजराज की कहानी। कबीराम और पूर्व जन्म में ग्राह जो थे, हुहू नामक एक गंधर्व थे, जिनको देवल ऋषि ने शाप दिया था। और ग्राह जो थे वो एक राजा थे, इंद्रदुम्न नामक राजा थे। उनका सम्मान नहीं हुआ, इसीलिए उनको शाप दिए थे ऋषि अगस्त ने, जाओ तुम गज बन जाओगे, मत वाले हो, तुम संतों का सम्मान ही नहीं करते हो। ऋषिगण इसीलिए होते हैं भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाना, एक बात। और दूसरी बात, जो संत वास्तव में होते हैं उनका वरदान भी कल्याणकारी होता है, उनका अभिशाप भी कल्याणकारी ही होता है। कहीं भी ऐसा प्रसंग हमको नहीं मिलेगा जहां पर किसी ऋषि ने शाप दिया हो और उसका एकदम से विनाश हो गया हो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को गौतम जी ने शाप दिया, पत्थर की बन गई उनकी पत्नी अहिल्या जी, परंतु उनको वह परिणाम मिला, वह रिजल्ट आया कि उनको लेने के लिए भगवान स्वयं आकर के उनको दर्शन देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। बाद में अहिल्या बोलती हैं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ गुरुदेव, मेरे पति मेरे स्वामी, आपने मुझे वरदान दिया था कि अभिशाप दिया था, मैं तो अभी तक यही सोच रही हूँ, अब तो मैं तो आप समझ नहीं पाई आपकी लीला क्या है। साधुगण संतगण भगवान को खोजते फिरते हैं, यहाँ पर तो आपने ऐसा शाप दे दिया कि भगवान खुद मुझे खोजते हुए आया, मेरा कल्याण कर दिए। ऐसे पति परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। और गई पति लोग भगवान के धाम नहीं गई है, पति लोग गई। क्यों गई? क्योंकि ऐसे पति को छोड़ना तो मूर्खता हो जाएगी। भगवान को भी प्राप्त कराने में जो समर्थ है ऐसे संतगण ही हो सकते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है हरि रीझे तो मुक्ति मिले। हरि रीझे, भगवान रीझेंगे तो क्या देंगे, चलो मोक्ष ले लो, खत्म करो। हरि रीझे तो मुक्ति मिले, हरिजन रीझे तो भगवान को ही दे देते हैं। ये लो मैं भगवान को देता हूं। कौन बड़ा हुआ? संतगण बड़े हुए। अब कल का समय है, कल होगा भगवान श्री कृष्ण का जन्म। सब लोग तैयारी में आइएगा। जिसको जो भी अर्पण करना है
भगवान को रमाकांत जी, टिंकू जी के माध्यम से या वैदिक जी हैं उनसे संपर्क करके अपना नाम लिखा सकता है, जो भी देना है। और 6 तारीख को विराम है भागवत जी का, तो 6 तारीख को ही बताया गया है रश्मि एकता मित्र मंडल की 6 तारीख को ही हवन और प्रसाद की व्यवस्था किया गया है। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, 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 जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे, राधे सब वेदन को सार, राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, 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 वाको हो जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे, वाको हो जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे
बरसाने वाली बरसाने वाली राधे कान्हा की प्यारी के राधे कान्हा की प्यारी के राधे विषभान दुलारी के राधे विषभान दुलारी के राधे संतों की प्यारी के संतों की प्यारी के हम भुजा उठाकर हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हम भुजा उठाकर कहते हैं हम उसके बाद मुझे ऐसी लगन तू लगा दे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं कि तेरे बिना पल ना रहूं तेरे बिना पल ना रहूं कि तेरे बिना पल ना रहूं मन में प्रेम वाला दीपक जला दे मन में प्रेम वाला दीपक जला दे कि तेरे बिना पल ना रहूं जैसे जल बिन मछली पलना जिए जैसे जल बिन मछली जैसे जल बिन मछली पलना जिए मैं तड़पू वैसे तेरे मैं तड़पू वैसे तेरे राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा नशा प्रेम वाला नशा नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं 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 श्री राधे लाडली लाल जो सरकार के
गिरिधर कृष्ण मुरारे गिरिधर कृष्ण मुरारे गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नगलाला नंद के आनंद नगलाला गगन समय कांति काली राधिका मधुर मेरे ग्वाली में संग अतुल रति गोत कुमारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी नहाते प्रकट भई गंगा सकल मन हारी से गंगा सरकते होत मोह भंगा सखी सिरसी घटाते भी हरे अधति चरण जबिती बनवारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी चमकते उज्जवल सकलेनु बची रही वृंदावन धेनु बहु दिशि गोच ज्वाल धेनु हसत मृदुलन चांदनी चल कटक भव भन तेर सुन दीन पुकारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट चले दूर करे जय जगदीश हरे बोझा बेखल पावे दुख बिन से मन का सब दुख बिन से मन का सुख सापति घर आवे सुख सापति घर आवे अष्टमी के तन का जय जगदीश हरे और पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी मुझे और न हो जाओ प्रभु विनय और न हो जाओ आस करूँ मैं किसकी हो जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर आगे स्वामी तुम
स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पर आके हो जय जगदीश हरे जगदीश निकालो पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा
महादेव की दर्शन कर लेंगे, घूम जाएंगे एक बार। ओम ये तीर्थानि पुत्रनिष्काष्टाभिर्हते सागम सहस्रयोजने धनवान् धर्मसि। भगवान को उठा देंगे। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। दलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिनन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। सभी लोग हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे। आवाहनम न जानामि तवाचनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदत्सु मे। मत्समः पाप के नासि पापाग्नि तुम पानि एवं ज्ञात्वा पुंडरीकाक्ष यथा योग्यं तथा कुरु। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्माहं पापसंभवां त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो हर सर्वकष्टहरो हर सर्वदुःखहरो हर। प्रेम से बोलो गणपति गजानंद महाराज की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, मानपति महादेव की, श्री वृंदावन कृष्ण बलराम की, चारों भैयन की, चारों भरम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, त्रिवेणी संगम की, पृथ्वीराज प्रयाग की, अजय भगवान भक्त और भगवान